नमस्कार मेरी प्यारी माताओं और बहनों। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। आपस में बहुत स्नेह से अपनी बहन को रखते थे। बहन ससुराल गई तो कार्तिक चौथ लगते ही वह घर आई। तब बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सभी भाई बहन के बिना भोजन नहीं करते थे। उस दिन बहन के व्रत था। सभी भाइयों ने कहा कि बहन खाना खा लो। बहन बोली कि आज मेरे व्रत हैं, चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। भाई ने सोचा कि बहन पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी। तब भाइयों ने डूंगर ऊपर जाकर घास जलाई और एक भाई ने आग के आगे छलनी ढक दी। भाई बोले कि बहन आकर चांद देख लो और अर्घ दे दो। बहन ने अपनी भाभियों को आवाज दी। भाभियां बोली कि बाईसा यह चांद तो आपके लिए उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन तो चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने लग गई। पहला घास में बाल आया, दूसरा घास में सिवाल आया, तीसरा में तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि बेटी को जल्दी भेजो। माँ पहनने के लिए कपड़े निकाले तो कभी काले और कभी सफेद कपड़े हाथ में आते। माँ कैसे भी करके बेटी को एक सोने का टका पल्ले पर बांधकर विदा करती है और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उनके पांव लगती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद देवे उन्हीं के पांव लगकर ये सोने का टका दे देना। वह तो रास्ते में सभी को पांव लगती गई और सभी ने उसको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन किसी ने भी आशीर्वाद में ऐसा नहीं कहा कि तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा करते करते वह ससुराल पहुंची तो पालने में जेठूती सो रही थी। तब वह उसके भी पांव लगी तो उसने जल्दी से चाची को अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दे दिया। चाची ने जल्दी से पांव लगकर सोने का सिक्का दे दिया और अपने पल्लू के गांठ बांध दी और अंदर गई तो सासू जी और परिवार वालों को रोते बिलखते देखा और अपने पति को लाश जैसे सोए हुए देखकर पति के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सब लोग तो उन्हें दूर हटाकर उसके पति को ले जाने लगे। वह तो पति का पल्ला ही नहीं छोड़े और परिवार वालों को कहती है कि जंगल में झोपड़ी बना दो, मैं तो पति की सेवा करूंगी और इनके साथ ही बैठी रहूंगी। लोगों ने समझाया कि मरा हुआ मुर्दा कभी जीवित नहीं होता, लेकिन वह तो मानी नहीं और पति के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। जेठूदे के साथ में सासू जी रोटी भेज देती। ऐसे करते करते वापस थोड़े दिन बाद मार्गशीर्ष माह की चौथ आई। गरजती गाजती आई। 7 भाइयों की बहन करवा ले, चालनी में चांद देखने वाली करवा ले, पति भुकालू करवा ले। जब वह बार आकर बोली कि हे चौथ माता, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, और चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि अगली चौथ माता से सुहाग मांग लेना, वह मेरे से बड़ी है। ऐसे करते करते चौथ माता आई, उनके भी सभी की तरह पांव पकड़ लिए। जब चौथ माता ने कहा कि कार्तिक मास की चौथ माता तुझसे ही बहुत ही नाराज है, उनके पांव तुम मत छोड़ना, तो वही तुम्हें सुहाग देगी। बाद में कार्तिक मास की चौथ आई। बहन ने चौथ माता के पांव नहीं छोड़े। वह तो चौथ माता बहुत ही गरजती गाजती गुस्से में आई और बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वह बहन तो उन्हीं जाने भी नहीं देवे और अपने सुहाग को ही मांगती रही। आखिर में चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई। आंखों में से काजल, नख में से मेहंदी, सिर से मेण और टीका से कुंकू निकालकर हथेली में गीली करके उन्हें पति के ऊपर कुंकू से छिटा दिया। उसका पति तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं तो बहुत सो गया। फिर वह अपनी सारी बात उसको बताती है। वह भी चौथ माता से आशीर्वाद लेता है। चौथ माता जाती हुई झोपड़ी पर लात मारती है तो झोपड़ी से महल बन जाता है और बाग बगीचा हो जाता है। शाम को जेठूती जब रोटी लेकर आती है तो झोपड़ी कहीं भी नजर नहीं आती, बल्कि अंदर से चाचा और चाची के बोलने की आवाज आ रही है। वह घर जाकर कहती है तो घर पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। सभी लोग बातें बनाने लगे। इतने महीने हो गए कि जंगल में कोई रह सकता है क्या? किसी के साथ भाग गई होगी। फिर भी जेठूती के कहने से सभी लोग देखने गए
वहाँ पर झोपड़ी की जगह महल हो गया। माँ कहती है कि यही मेरे बेटे बहू है। सासू जी ने बहू को पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बहू बोली, मैं तो चौथ माता के पांव पकड़कर बैठ गई। चौथ माता ने मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा सुहाग वापस दे दिया। सासू बहू ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि विवाह की हुई बहू बेटी को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और कहानी कथा सुनकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोले। हे चौथ माता, जैसे उसकी बहू बेटी को सुहाग दिया, रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग व बेटे की रक्षा करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को व हुंकार देने वाले को, सभी के परिवार को सुख सुख देना। जय हो चौथ माता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता की लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।